Hello student, welcome to today's session. Today's session will be something interesting because हम सब्जेक्ट तो इंग्लिश कर रहे हैं लेकिन टॉपिक साइंस का कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ योर फुटप्रिंट, जिसमें वाटर फुटप्रिंट एक साइंस का टॉपिक लिया गया है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और आज हम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि हमारे वाटर फुटप्रिंट क्या होते हैं. So are you guys ready? Shall we go? Of course. Hello students, how are you? This video lecture is for class 7th students and this is the third chapter. The name of the chapter is What is your water footprint? Water footprint means the amount of water you use in a day. मतलब आप एक दिन में कितना पानी काम में लेते हो उसी को ही वाटर फुटप्रिंट कहते हैं. हाउ मच वाटर डज इट कॉस्ट टू मेक ए प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट बनाने में कितना पानी लगता है. विल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट और द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पानी लगता है, किसी बुक को बनाने में, किसी पेन को बनाने में, किसी ब्लैक बोर्ड को बनाने में, किसी कंप्यूटर को बनाने में कितना पानी काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट. हेल्प मेक बिजनेस मोर वाटर सस्टेनेबल, इससे हमारा बिजनेस ऐसा हो जाएगा जो ज़्यादा पानी को सस्टेन करेगा, ज़्यादा पानी को बचाएगा. जुडिशस मतलब विवेकपूर्ण, जुडिशस यूज ऑफ दिस रिसोर्स, इस रिसोर्स को, पानी को का जो विवेकपूर्ण यूज है, जुडिशस यूज है, इज इम्पेरेटिव, वो बहुत आवश्यक है. इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक. बट अनलेस वन नोज हाउ मच वाटर इज बीइंग यूज्ड, लेकिन जब तक किसी को ये नहीं पता है कि कितना पानी काम में लिया जा रहा है, हाउ कैन दे टेक स्टेप्स टू लिमिट देयर यूसेज. अगर किसी को पता ही नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पानी काम में लिया गया है तो वह उसको लिमिट कैसे करेगा, उसको कम कैसे करेगा. मतलब आपके पास दो पेन हैं अलग अलग कंपनी की, अगर आपको पता चल जाए कि इस पेन को बनाने में कितना पानी काम में लिया गया है और इस दूसरे पेन को बनाने में कितना पानी काम में लिया गया है, तब तो आप उन दोनों में से किसी एक को खरीद सकते हो जिसमें कम पानी काम में लिया गया है. लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप के लिए तो दोनों ही सेम हैं. अ वाटर फुटप्रिंट हेल्प्स, वाटर फुटप्रिंट कितना पानी काम में लिया गया है अगर ये पता चल जाए तो हमारी हेल्प होती है. वन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल द वे टू ए नेशनल लेवल. अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना पानी कहाँ पर काम में लिया जा रहा है तो हम पर्सनल यूज़ को, इंडिविजुअल यूज़ को से लेकर के नेशनल लेवल तक का सारा फुटप्रिंट निकाल सकते हैं. कितना पानी हम काम में लेते हैं वो सारा कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इन द न्यूमरस प्रोसेसेज, बहुत सारे प्रोसेस के अंदर, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में कितना पानी काम में लिया जा रहा है. गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर उसके आगे एस लगा दिया जाए, GOODS, तो वो हो जाएगा गुड्स और उसका मतलब होता है सामान. एन एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट, अगर हमारे पास वाटर फुटप्रिंट एकदम एक्यूरेट हो, एकदम सही हो. ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट, वो ये भी ध्यान में रखता है, टेक इनटू अकाउंट का मतलब किसी चीज़ को ध्यान में रखना. द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड, कितना पानी प्रदूषित हुआ है, कितना पानी गंदा हुआ है, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है. कौन ध्यान रखता है? एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हम वाटर फुटप्रिंट को निकालें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है. दिस टूल, ये टूल है, कौन सा टूल? एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट, गिव्स अस अ सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड एड्स, AID, एड का मतलब किसी की हेल्प करना. इसका मतलब एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट हमारी हेल्प करता है. कैसे?
us all in our efforts to be more efficient। ऐसे हेल्प करता है कि इससे हम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें और अच्छे बन सकते हैं। एंड कंजर्वेटिव विद आवर वाटर यूज, और जिससे हम पानी को और ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं और ज़्यादा बचा सकते हैं। द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द अमाउंट ऑफ वाटर ही और शी यूसेज in and around his or her home, school or office throughout the day। throughout का मतलब पूरे दिन में। So this was It about today's includes the story. water used You are going to get the directly, notes of this chapter. Goodbye. like that from a tap, as well as the water used indirectly, like the water utilized to produce the food one eats, the products he or she buys, the energy he or she consumes, and even the water he or she saves by recycling। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं उनका वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, मतलब उन्होंने कितना पानी काम में लिया है। और उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक डायरेक्टली कि कितना हमने पानी नल से निकाला है और कितना पानी हमने हमारे किचन में काम में लिया है या फिर पीने के काम में लिया है। और साथ में कुछ पानी इनडायरेक्ट भी आता है, इसका मतलब जो जो हमने प्रोडक्ट काम में लिए हैं, जो जो चीज़ें हमने काम में लिए हैं, जो जो चीज़ें हमने मार्केट से खरीदी हैं, उनमें कितना पानी लगा है, वो सारा का सारा उसमें कैलकुलेट होता है। द वाटर फुटप्रिंट ऑफ ए बिजनेस का वाटर फुटप्रिंट या फिर कहें तो कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन क्या है, एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन एंड सपोर्ट ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए जितना भी फ्रेश वाटर लगता है उसी को ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट। द वाटर फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट was introduced in 2002 by अर्जन वाई हॉक्स्ट्रा। ये डच कंट्री के प्रोफेसर थे, इन्होंने ही वाटर फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया को दिया। ए वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वाटर फुटप्रिंट के 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो पानी हम काम में लेते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ब्लू वाटर, इसके अंदर शामिल है फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड एक्वीफर्स। जो पानी लेक्स के अंदर है, झीलों के अंदर है, नदियों के अंदर है, उस पानी को हम ब्लू वाटर कहते हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड्स द वाटर दैट इवेपोरेट्स from these resources also। दूसरा है ग्रीन वाटर, वाटर फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्स इन द सोइल। ग्रीन वाटर वो पानी है जो बारिश का होता है, जिसको ज़मीन है वो स्टोर कर लेती है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉइल, और इसमें वो पानी भी शामिल होता है जो हमारी ज़मीन से, मिट्टी से इवेपोरेट हो जाता है। और लास्ट में है ग्रे वाटर, मीन्स पोल्यूटेड वाटर, ऐसा पानी जो कि पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम यूज्ड वाटर टू ब्रिंग इट बैक टू ए क्वालिटी that is acceptable according to prescribed norms। आप भी हमेशा ग्रे वाटर वो पानी होता है जो कि दूसरे पानी को साफ करने में लगता है, ताकि वो पानी पूरा का पूरा साफ हो जाए, और इतना साफ हो जाए जो कि प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अनुसार है, जो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग लगता है कि जो मानक हैं उन पे पानी आ गया है, अब हम इस पानी को पी सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट, हम पानी के यूज़ को कैसे कम करें, रिड्यूस करें। इन केस ऑफ डायरेक्ट फुटप्रिंट, डायरेक्टली मतलब जब हम नल से पानी को काम में लेते हैं, अगर इस तरीके से पानी को काम में लेते हैं तो कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट फुटप्रिंट वी कैन डू द फॉलोइंग, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। पहला, इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स
एंड शावर्स। ऐसे शावर या ऐसे टॉयलेट्स लगाओ जो कि वाटर सेविंग हो, जिनमें ज़्यादा पानी है वो बर्बाद न हो। दूसरा, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड सेविंग। अगर आप ब्रश कर रहे हो या सेविंग कर रहे हो तो आप नल को बंद कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं और पूरे टाइम है वो टैप है वो नल है वो चालू रहता है, इससे पानी काफ़ी बर्बाद होता है। तीसरा, यूज रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन। अगर आपके पास गार्डन है, बगीचा है, तो उसमें वो पानी काम में ले जो कि रिसाइकल है। रिसाइकल्ड क्या होता है, वो पानी होता है जो पहले से काम में लिया हुआ है। जैसे कि बाथरूम में आप नहा के आए हो तो बहुत सारा पानी उसमें जाता है और उसको आप रिसाइकल करके थोड़ा सा साफ करके उसको आप अपने गार्डन में काम में ले सकते हो। हार्वेस्ट रेन वाटर। आप ऐसा करो, 4th नंबर पे दिया हुआ है, जो रेन वाटर है उसको आप हार्वेस्ट करो, उसको आप बचाओ। एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। या तो उसको ज़मीन में जाने दो अंडरग्राउंड टैंक बना के, और फॉर द सेकेंडरी यूजेज लाइक वॉशिंग कार्स एंड गार्डनिंग। या फिर उसको गार्डनिंग में या फिर कार वगैरह उनको वॉश करने के लिए भी आप काम में ले सकते हो। इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट फुटप्रिंट। अगर ऐसा पानी है जिसको आप डायरेक्टली काम में नहीं ले रहे हो, इनडायरेक्टली काम में ले रहे हो, वी शुड बी कॉन्शियस। तो हमें जागरूक होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए ऑफ व्हाट वी बाई। तो हम क्या खरीदते हैं उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। वी शुड मेक श्योर, ये हमें पक्का करना है, दैट वी बाई प्रोडक्ट्स दैट हैव ए कंपेरेटिवली लेसर वाटर फुटप्रिंट। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को खरीदें जिसमें दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में कम पानी काम में लिया गया है, जिसको बनाने में कम पानी काम में लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग ए प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लेस समझ में आया। लेस प्रोन। अब राजा जो होना चाहिए वो मूर्ख नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस माइंडेड राजा होना चाहिए जो एक डिसीजन पावर अपने हाथ में रख सके और जिसको डिसीजन सही तरीके से लेने आने होते हों। So this was today's chapter in the kingdom of fools. I hope you have been understood this chapter and you are going to get the notes regarding this chapter. Thank you. स्विच टू प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट के लिए स्विच करो, ऐसे प्रोडक्ट के लिए जाओ दैट हैव लेसर वाटर फुटप्रिंट, जिनको बनाने में कम पानी काम में लिया गया है। दिस विल इनकरेज इंडस्ट्रीज टू बी मोर वाटर कॉन्शियस। इससे प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी जागरूक हो जाएंगी और वो भी पानी को बचाएंगी। एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजम्पशन। उन्होंने कितना पानी कंज्यूम किया है उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी और लोगों को बताएंगी कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में कम पानी काम में लिया है, इसलिए आप ये प्रोडक्ट खरीदो। द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज डेवलप्ड ए कैलकुलेटर। वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क ने एक कैलकुलेटर बनाया है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, विच कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एसेस, जो कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति को ये हेल्प करते हैं कि वो अपने वाटर फुटप्रिंट को एसेस कर सके। एसेस का मतलब कैलकुलेट करना। एसेस देयर वाटर फुटप्रिंट बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड देयर लोकेशन। वे किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं और वो किस जगह पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना पानी वो काम में लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क ने एक कैलकुलेटर बनाया है। द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आप किस जगह पे रहते हो उस कंट्री के अकॉर्डिंग, पर यूनिट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज। कितना पानी कोई एक आदमी काम में लेता है। हाउ मच वाटर डज ए कंपनी यूज। कितना पानी एक कंपनी काम में लेती है। डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ मच डज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। कि क्या कोई कंपनी किसी पानी को रिसाइकिल भी करती है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल मिला के कितना पानी काम में आया है। ओनली वंस सच एन इवेल्युएशन इज कैरिड आउट। अगर सिर्फ एक बार ये मूल्यांकन हो जाए
can the water footprint, both in terms of fresh water used and polluted wastewater released, be reduced? अगर एक बार ऐसा मूल्यांकन हो जाए तो जो फ्रेश पानी कंपनी काम में लेती है वो भी कम हो सकता है और जितना पानी वो वेस्ट करती है वो भी कम हो सकता है। ए ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग, अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट कर दे कि किसी प्रोडक्ट में कितना पानी काम में लिया है, ऑफ एन इंडस्ट्रीज नीड्स इज ए टूल दैट कैन लीड टू बेटर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज दैट आर नॉट ओनली टॉपिकल। ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी योजनाएं जो कि स्थानीय नहीं है, टॉपिकल नहीं है, सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, बट ऑल्सो कस्टम बिल्ट पर लोकेशन एंड सीजन दैट विल हेल्प कंज्यूमर मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। इससे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को पता रहेगा कि ये प्रोडक्ट है वो कहाँ बना है, किस सीजन में बना है और मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब इसमें कम पानी काम में लिया गया है या फिर ज़्यादा पानी काम में लिया गया है। And you are going Indian to get the notes Standard of this Organization chapter, which you are supposed to write in your notebook. is working Thank you for on today's video. procedural We will meet very standard. soon. Goodbye. इंडिया की कंपनी ISO ऐसे प्रोसीजरल स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रही है ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि किसी प्रोडक्ट में पूरे लाइफ में कितना पानी काम मिलेगा उसको प्रोडक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करने में, शामिल करने में ये कंपनी काम कर रही है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी। जो सीनियर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेक वाइज चॉइसेस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज। और हमें ये पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट में कितना पानी काम में लिया गया है। इट इज़ टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज फ्रॉम वॉलेंट्री टू मैंडेटरी। इसका मतलब ये टाइम आ गया है जब इंडस्ट्रीज अब किसी प्रोडक्ट में कितना पानी काम में लिया गया है वो डिस्क्लोज करने में, बताने में, पहले वॉलेंट्री करते थे कि कोई तो बताता था कोई नहीं बताता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी करना चाहिए, ये कानूनी रूप से आवश्यक करना चाहिए और अब इसके लिए टाइम आ गया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी होगी तो विल लीड टू ए ड्राउट। ड्राउट का मतलब अकाल। इन बिजनेस टू, अगर पानी की कमी होगी तो उससे बिजनेस में भी तो अकाल हो जाएगा, बिजनेस भी कम हो जाएगा। इसलिए सभी को मिलके पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। सो स्टूडेंट, यू हैव बीन अंडरस्टूड हमारे फुटप्रिंट्स क्या हैं, कैसे आते हैं और वो कभी भी जाते होते नहीं हैं। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।